नमो नमः। विद्या भारती ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। आज हम विद्या भारती की कक्षा षष्ठी विषय संस्कृत पाठ द्वितीय का द्वितीय भाग, इससे पहले हमने प्रथम भाग का अध्ययन किया था। आज हम द्वितीय भाग समझेंगे। द्वितीय भाग का प्रकरण है वर्ण विच्छेद, वर्णों को विच्छेद करना, अलग करना। दूसरा प्रकरण है कृत पद क्रियापदम प्रयोग। किसमें कृत यानी कर्ता, कर्ता का प्रयोग कैसे होगा, और क्रिया प्रयोग, क्रिया का प्रयोग कैसे होते हैं संस्कृत में, इसको जानेंगे। चलिए, वर्ण विच्छेद। वर्ण शब्द है, क्या होता है, वर्ण शब्द समझेंगे तो फिर वर्ण विच्छेद भी समझ में आ जाएगा। वर्ण शब्द है, वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि का नाम है। हिंदी अथवा संस्कृत में वर्ण वह उस छोटी से छोटी ध्वनि का नाम है जिसके कोई भी टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसका कोई भी विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसको बांटा नहीं जा सकता, उसको वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अ का विभाजन नहीं हो सकता है। जैसे आ है तो अ प्लस अ बराबर आ होता है, लेकिन अ है तो उसका तो टुकड़े नहीं हो सकता। ई है तो ई का विभाजन नहीं हो सकता। क है, अब क हलंत है तो उसका तो विभाजन, क है तो हो सकता क धन अ बराबर क, लेकिन क है तो उसका विभाजन नहीं हो सकता। च हलंत ठ ई इत्यादि शब्द है, उसको वर्ण कहते हैं। ठीक, वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जितने भी व्यंजन है उसमें स्वर जुड़ेगा तो व्यंजन बोला जाएगा। जैसे शब्द है क, तो क में अ जुड़ेगा तो क बनेगा, नहीं तो क को बोल ही नहीं सकते। मुंह शब्द है, जैसे मुंह तो म धन उ मुंह बनता है। चाहे लो शब्द है तो ल धन ओ लो। कऊ है तो क धन उ। इस प्रकार ये व्यंजनों की सहायता से, स्वरों की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। तो वर्ण विच्छेद का अर्थ है इन वर्णों को अलग करना, स्वर और व्यंजनों को अलग करते हुए लिखना, उसको कहते हैं वर्ण विच्छेद। एक एक वर्ण को उस शब्द में से अलग करना। जैसे शब्द है उद्याने। उद्याने में कौन कौन से वर्ण हैं, उन सबको अलग करना है। तो पहले शब्द ऊ है, ऊ पूर्ण एक वर्ण है तो ऊ। फिर द्या है तो द्या, द्य है वो द और य से मिलता है, द आधा और य द्य, तो द और य। और फिर उसके आ है तो य अलंत और आ उद्या, और ने है तो न धन ए उद्याने। इस प्रकार उद्याने शब्द बना है। उ धन द धन य धन आ धन न धन ए उद्याने। दूसरा शब्द है स्थालिका। स आधा है तो स आधंत आएगा। फिर था है तो थ धन आ था, ल धन ई ली, क धन आ का। इस प्रकार स्थालिका शब्द बना है। हाँ? स थ आ ल ई क आ स्थालिका। घटिका तो ग धन अ बराबर घ, ट धन ई बराबर टी और क धन आ बराबर का, तो घटिका शब्द बना है। इस प्रकार वर्णों को अलग अलग करना, इसको वर्ण विच्छेद कहते हैं। विच्छेद यानी टुकड़े करना, तो इसको भी हम समझेंगे। उसके बाद एकम चित्रमस्ति भवान चित्रम दृष्ट्वा चित्रे दृष्ट्वा वदतु ते के स्तः। चित्रम दृष्ट्वा वदतु ते के स्ते, ते महिला स्ते, महिले किम अस्ति, हैं, महिला के अस्ति, महिला के अस्ति, ते के ते चालिके स्तः, चालक नास्ति चालिके स्तः, हैं, ते चालिके स्तः, ते किम कुरुत, ते किम कुरुतः, ते वाहनम चालयत। ते के ते चालिके स्तः, ते किम कुरुतः, ते वाहनम चालयत। ते के वे दो कौन है, ते चालिके स्तः वे दो वाहन चालिका है।
ते किम कुरुत, वे दोनों क्या करती है। ते वाहनम चालयत, वे दोनों वाहन चलाती हैं। एता कहा, चित्रम दृष्ट्वा वदतु, चित्रम दृष्ट्वा वदतु। एता का, एता कहा, चित्रम दृष्ट्वा वदतु। एता स्थालिका, एता कहा, एता स्थालिका। किम एता गोलाकारः, आम एता गोलाकारः। एता कहा, एता स्थालिका। किम एता गोलाकारः, आम एता गोलाकारः। एता का ये सब क्या है, एता स्थालिका, ये सब थालियाँ हैं। क्या ये सब गोल है। किम एता गोलाकारः, क्या ये सब गोल है। आम एता गोलाकारः, हाँ ये सब गोल हैं। चलो, चित्रम दृष्ट्वा वदतु। ताः काः, एते चित्रे त्रिस्त किम अस्ति, एते चित्रे त्रिस्त कानि अस्ति, एते चित्रे त्रिस्त कः अस्ति। चित्रम दृष्ट्वा वदतु। एते चित्रे त्रिस्त का अस्ति। ताः काः, ताः कः, ताः अजा, ताः काः, ताः अजा। ताः किं कुर्वन्ति, ताः चरन्ति। ताः काः, वे सब क्या हैं। ताः अजा, वे सब बकरियां हैं। ताः किं कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही है। ताः चरन्ति, वे सब चरती हैं। घासम चरन्ति, तृणम चरन्ति, वे सब तिनके चर रही है, घास चर रही है। सम्यक। चले अग्रे वदतु। बोध प्रश्न। मंजूषातः कृतपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सहायक मंजूषा आधारेण रिक्त स्थानम पूरयतु। सहायक मंजूषा में जो शब्द दिए गए उन शब्दों के आधार पर रिक्त स्थान भरने। जैसे संति, अब संति में क्या आ सकता है। लेखिका, बालकः, सिंहा, त्रिचक्रिका या पुष्पमाला। तो लेखिका संति आ सकता है, नहीं आ सकता। बालक संति नहीं आ सकता। सिंहा संति आ सकता है। पुष्पमाला संति आ सकता है। तो यहाँ सिंहा संति भी आ सकता है। अब पश्यति, देखता है, क्या आएगा। लेखिका आ सकता है, लेखिका पश्यति। बालकः पश्यति, दोनों आ सकते। लिखति, लिखती लिखती है, तो इसमें तो लेखिका ही आएगी। लेखिका लिखती, लिखती कौन है, लेखिका होती है। बालक का लिखती भी आ सकता है, बालक लिखता है। गर्जंती, गरजते हैं, कौन गरजते हैं, लेखिका गरजती हो। अब गर्जंती बहुवचन है, सिंहा गर्जंती हो सकता है। संति में पुष्पमाला आएगा तो गर्जंती में सिंहा आएगा। सिंहा गर्जंती, शेर गरज सकते हैं। और चलती, चलती में आएगा त्रिचक्रिका चलती, है ना। जैसे देखो संति तो पुष्पमाला संति, पश्यति तो बालक पश्यति, लिखती लेखिका लिखती, लिखती कौन है, लेखिका ही हो सकता है। गर्जंती गरजते हैं तो सिंहा गर्जंती, शेर गरजते, गरजना मतलब दहाड़ना, दहाड़ते हैं शेर। और चलती तो त्रिचक्रिका चलती, साइकिल चलती है, टैक्स त्रिचक्रिका चलती है। चलिए अब कुछ गृह कार्य है, उस गृह कार्य को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शियत, पदों के वर्ण विच्छेद करते हुए पद का वर्ण विच्छेद लिखना है। जैसे यथा कोकिले, कोकिले का होगा क धन ओ को, क धन ई की, ल धन ए ले, कोकिले होता है। उसी प्रकार आपको भी एक एक वर्ण को अलग करना है। चटके, धाविका, कुंचिका, खटवा और छुरी का, ये शब्द हैं, इनको अलग करना है ना। एक एक वर्ण को अलग करना है। जैसे कोकिले का क्या है ना, क धन ओ को, क धन ई की, और ल धन ए ले। तो ऐसे एक एक वर्ण को, स्वर और व्यंजन को अलग करना है, ठीक है। उसके बाद एक और गृह कार्य दिया गया है, उस गृह कार्य को आपको
भरना है कि इसमें क्रियापद कौन सी आएगी। मंजुषात कृत पदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कृत पद है, कर्ता तो दिया गया है, लेकिन क्रियापद कौन सी हो सकती, कर्ता के आधार पर क्रिया आएगी। तो कर्ता जैसा है एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। हाँ, कर्ता अगर द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन होगी। तो इस प्रकार आपको पढ़ना। जैसे सौम्या क्या आएगा, गायत आएगा, नृत्यति आएगा, लिखनते आएगा, पश्यंती आएगा या वीरत आएगा। चटके क्या आएगा, बालिके क्या आएगा, छात्रः क्या आएगा, जनः क्या आएगा, जनः, छात्रः, बालिके, चटके और सौम्या, है ना। कौन सा पद है उसको देखा। सौम्या एक वचन है, चटके द्विवचन है, बालिके द्विवचन है, छात्रा बहुवचन है और जनः द्विवचन है। तो इस प्रकार वाक्यों का रिक्त स्थान आपको भरना है। चलिए, आपने ऑनलाइन कक्षा में भाग लिया और आपने इन चीज़ों को समझने का प्रयास किया, इसके लिए धन्यवाद। आगे भी हम ऑनलाइन कक्षा में जुड़े रहेंगे और आप अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।